भाई आपको पहले तो आपके माध्यम से आपके सारे व्यूअर्स को और इस चीता कैंप में और चीता कैंप के अलावा जितने भी लोग इधर चीता कैंप के अलावा जितने भी लोग इधर पार्टिसिपेट करते हैं उनको ये मोहम्मद हारून झंझर मेमोरियल ट्रॉफ़ी के इनॉग्रेशन पे और बोलते हैं ना एक शुरुआत पे सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं और बधाई देते हैं संजर फैमिली को कि उनका ये 45वां मतलब 45वां एक सक्सेसफुल टूर्नामेंट आज से शुरुआत मतलब आज शुरू हुआ है। उसके अलावा अगर हम आप जैसे आपने पूछा कि ग्राउंड की बात करें तो 10 साल 15 साल पहले किया तो इतना मैं नहीं जानती, लेकिन आज से 5 या 6 साल पहले जब मैं इधर आया करती थी, शुरुआत जब मैंने किया था इस एरिया में आने का, तो इस ग्राउंड की हालत बहुत ख़राब थी। और 2019 में मेरे अब्बा के चुन के आने के बाद फ़ौरन पहला लेटर मुझे याद है, पहला लेटर जो निकाला गया था वो दीनदयाल उपाध्याय मैदान के लिए निकाला गया था और उसको परस्यू करते हुए हमने 2000 मतलब कोविड के बाद तक ऐसा हुआ कि इस ग्राउंड का काम हमने चालू करवाने के एक तादाद पे आ गए। और जब काम चालू हुआ तभी भी बहुत कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई ग्राउंड के बारे में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी लोगों ने मतलब पूरे चीता कैंप के जो क्रिकेट प्लेयर्स हैं, इधर के लोकल लोग हैं और कुछ NGOs है जो लोगों का भला चाहते हैं, तो सबका एक बोलते हैं ना बैठ के उस चीज़ का सोल्यूशन निकाल के इसको पूरी तरीके से मुकम्मल किया गया। और आज हम देखेंगे तो आज 1.5-2 साल मतलब 1.5-2 साल बाद भी हम देखेंगे तो इस ग्राउंड को जैसा बनाया गया था वैसे वो मेंटेन्ड है। रीज़न ऐसा है कि जब भी इधर ये क्रिकेट टूर्नामेंट्स होते हैं तो जिनका टूर्नामेंट होता है वो अपने तरफ से कुछ ना कुछ इस ग्राउंड में इनपुट कर देते हैं और उसको वैसे ही संवार के रखे रहते हैं जैसा था। जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि ये ग्राउंड आपका है, आपका घर है, आपकी चीज़ है, आप जितना इसको संभालोगे उतनी बेहतर तरीके से उसका इस्तेमाल हो पाएगा और जहाँ ही मतलब हो पाएगा से ज़्यादा वो उतना लॉन्ग लाइफ रहेगा। जैसा कैसा होता है कि जब कोई भी BMC की अथॉरिटी हो या आमदार हो, नगर सेवक हो, खासदार हो, अगर वो अपने शासकीय फंड से अगर कोई काम करता है तो वो फंड का उपयोग और वो काम वो लोगों के बेहतरी के लिए किया करता है। और जब वो काम हो जाता है, काम होने के बाद उधर के जो लोकल्स है या जो चीज़ बनाई गई है, जो चीज़ को बोलते हैं एक नई तरीके से क्रिएट किया गया है, वहाँ की लोकल्स की जिम्मेदारी होती है उसके ऊपर ध्यान देना और इधर चीता कैंप के लोगों ने उसको बखूबी से निभाया है, उसका पूरा ध्यान दिया है और उसको मेंटेन किया है। ग्राउंड के बारे में और ब्रीफ करूँ तो जैसे इधर के लोकल्स का रिक्वेस्ट था, जलाल भाई है और ये पूरा जो टीम है चीता कैंप की क्रिकेट टीम, उन्होंने कुछ अपनी तरफ से कुछ ऐसा रखा था कि हमारे कुछ चीज़ों की ज़रूरत है। जैसे सबसे पहली चीज़ है कि उस तरफ एक 10-12 फीट की नेटिंग करना ताकि उस तरफ के जो घर है और जिधर बॉल जाता है वो एक काम हमारे पास आया है, वो हम करके देंगे। दूसरा इधर जो हमने एम्फीथिएटर BMC के द्वारा जो एक सिटिंग एरिया बना है उसके ऊपर आमदार फंड से एक शेड का काम आगे के कुछ दिनों में होने वाला है और ये बॉक्स क्रिकेटिंग जो इधर के लोकल क्रिकेटर्स ने क्रिएट किया है उसको थोड़ा और एनहांस करने का या उसमें कुछ क्या बोलते हैं ना और क्या फैसिलिटीज़ ऐड कर सकते हैं। तो ऐसे कुछ 3 काम हमने इस ग्राउंड को आगे के कुछ महीनों में हम देखने को मिलेगा और इसको और बेहतर कैसे बना सकते हैं उसके बारे में वर्किंग होगी। संजर परिवार के लिए आप क्या कहेंगे जिस तरीके से 45 साल से ये टूर्नामेंट होते आ रहा है और जब से नवाब मलिक साहब यहाँ पर आमदार हैं उन्हीं के हाथों से इस क्रिकेट के टूर्नामेंट का उद्घाटन हो रहा है। अभी वो हमारे साथ है लेकिन इस वक्त इस टूर्नामेंट में किसी कारणवश नहीं आ सके, तो आपको क्या लगता है आने वाले वक्त में वो हमारे बीच में होंगे? मैंने जैसे अभी कुछ देर पहले भी बताया था कि हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले साल में जैसे हमेशा से उनके हाथों से इनॉग्रेशन हुआ करता है, तो आने वाले साल में हम उम्मीद करते हैं कि वो ही इस टूर्नामेंट का इनॉग्रेशन करेंगे। और जहाँ तक संजर फैमिली और मेरे अब्बा की बोलते ना रिलेशन की बात करें तो वो सिर्फ़ और सिर्फ चीता कैंप में या अनुशक्ति नगर में जब वो आमदार बने तब से नहीं है, उसके भी काफ़ी साल पहले से है क्योंकि जमाल भाई जर्नलिस्ट रह चुके हैं और डैडी मेरे पिताजी ने अब्बा जी ने भी जर्नलिज़म से ही शुरुआत की थी। अभी मेरी जमाल भाई से वही बात हो रही थी जर्नलिज़म के बारे में, तो इनके जो ताल्लुक़ है वो काफ़ी पुराने हैं। सिर्फ अनुशक्ति नगर से एक शुरुआत हुई है ऐसा नहीं है, तो उनकी बहुत पुरानी एक बोलते ना लोगों संजर फैमिली से मिलना जुलना रहता है। दूसरा जहाँ तक संजर फैमिली को हम बोले तो संजर फैमिली जिस हिसाब से इधर पूरा एक कोऑर्डिनेशन और मैनेजमेंट का बोलते ना एक मिसाल बनाती है ये टूर्नामेंट को लेके। मैंने कुछ दिन पहले भी बोला जब मैं इधर ड्रॉ के लिए आई थी तो मैंने उधर जो मेरे साथ कुछ यंगस्टर्स बैठे होते तो मैंने उनको बोला कि भाई जो ये कोऑर्डिनेशन और डेडिकेशन तुम लोग ये टूर्नामेंट को देख के मतलब मायने रखते हुए दिखाते हो, अगर आप लोग ने एक बार जज्बा ठान लिया कि हमको चीता कैंप में कुछ चीज़ें बोलते ना बेहतरी के लिए करनी है, तो
तो ये एक चीता कैंप में एक अलग माहौल के जैसे उभर के आएगा। तो हम ज़्यादा नहीं उनसे मांगते हैं, क्योंकि सब युवाएं अपना काम करते रहते हैं, कोई अपने पढ़ाई में, कोई अपने बोलते हैं ना कामकाज में बिज़ी रहता है, घर है, लाइफ है, फैमिली है, वाइफ है, बच्चे हैं, तो उसमें बिज़ी थोड़ा सा अगर एक डेडिकेटली टाइम दे दिया जाए मूड यूथ के तरफ से, तो हम चीता कैंप में एक जो ये जो कचरे, गटर, नाली की जो तकलीफ़ चल रही है, सबसे पहले उसको टारगेट करके अगर पूरा ये यूथ जो बोलते हैं ना टूर्नामेंट में उछल के और इतने कोऑर्डिनेशन और डेडिकेशन से उतरता है, यही कोऑर्डिनेशन और डेडिकेशन अगर चीता कैंप का यूथ ने चीता कैंप को सुधारने में लगा दिया, हम सिर्फ और सिर्फ सफाई के बारे में बात कर रहे हैं, तो चीता कैंप को ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा कि एक बोलते हैं ना एक क्लीन गांव बनने के लिए। तो हम उम्मीद करते हैं कि जलाल भाई का टूर्नामेंट ख़त्म होने के बाद जलाल भाई अपने ये टीम को ऐसे यूटिलाइज़ करें, पूरे बोलते हैं उनका वो जो मैनेजमेंट और डेडिकेशन वाला पार्ट है उसको यूटिलाइज़ करें, और हम एक नए चीता कैंप को, साफ चीता कैंप को उभरते हुए देखें। आखिरी सवाल देखा भी जा रहा है कि चीता कैंप में 70 से 75 के करीब टीमें हैं जो क्रिकेट खेलती हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि चीता कैंप में सिर्फ क्रिकेट ही खेला जाता है, और भी अदर स्पोर्ट्स है जो बच्चे खेलते हैं, लेकिन उनको कोई यूटिलाइज़ नहीं कर रहा है, उनको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, लाइक फुटबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल। तो क्या ऐसे कोई स्पोर्ट्स को आप आगे प्रमोट करना चाहेंगे कि जो चीता कैंप में वो टैलेंट छुपा हुआ है उसको बाहर निकालने का काम करना चाहेंगे? भाई आपके ज़रिए से मैंने पहले भी मतलब मीडिया के ज़रिए से पूछा और ये भी बोला है कि एक छोटा सा पिछले दिसंबर में मतलब पिछले महीने दिसंबर में एक सोसाइटी प्रीमियर लीग के इस तरफ से नाम से एक बोलते हैं ना एक क्रिकेट फेस्टिवल हुआ था, जिसमें अपार्ट फ्रॉम क्रिकेट और भी खेल थे, जिसमें मतलब जो इधर खेले गए थे लाल मैदान में। तो मैं चाहूँगी कि आपके माध्यम से या आपके ज़रिए अगर कुछ लोग बताएं कि खाली क्रिकेट को जितना बोलते हैं ना एक अपलिफ्टमेंट दिया जाता है चीता कैंप में, उसके अलावा और कौन से ऐसे खेल है जो हमारे पास हिडन टैलेंट्स है और जो अब हम वो उनको एक्टिविटीज़ को इधर क्या बोलते हैं बढ़ावा दे के उनकी एक बोलते हैं ना क्षमता को उभार सकते हैं या निहार सकते हैं। तो आप लोग के ज़रिए हमारे पास कुछ लोग आए और बताएं कि अपार्ट फ्रॉम क्रिकेट फुटबॉल हो गया, हॉकी हो गया, या दूसरा या वुमेन्स हैं क्या, कोई औरतें हैं क्या जो क्रिकेट में या कोई दूसरे खेल में पार्टिसिपेट करना चाहती है, तो हम उसके ऊपर भी वर्किंग चालू करें। क्योंकि खाली एक क्रिकेट को लेके आगे बढ़ना है ऐसा नहीं है, लेकिन इधर क्रिकेट का उत्साह इतना है और दूसरे कोई प्लेयर्स इतने उठ के आते नहीं है सामने, तो क्रिकेट इतना चलता है।